वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना के मामलों में कमी या स्थिरता नहीं आने के बीच यह भी कहा जा रहा था कि आरटी-पीसीआर किट के जरिए इसकी जांच की जो कीमत तय की गई है वह बहुत सारे लोगों को भारी पड़ रही है और इसमें कमी की जाए। हालांकि शुरुआती दौर में इसी जांच के लिए 4,500 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। शायद तब जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट की उपलब्धता कम रही होगी और संक्रमण से बचाव के पूर्व इंतजाम के मकसद से मामूली लक्षणों के दिखने पर भी काफ़ी लोग इसकी जांच करवा रहे थे, लेकिन जांच किट की उपलब्धता और बढ़ते मामलों के थोड़ा काबू में आने के साथ साथ इसकी कीमत में कमी की गई और फिलहाल आरटी-पीसीआर जांच के लिए 1,200 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने इस दर में भी कमी की है और जांच की कीमत 800 रुपये तय कर दी गई है। हालांकि लक्षण वाले लोगों के घर जाकर सैंपल या नमूना लेने पर अब भी 1,200 रुपये ही चुकाने होंगे। अब भी कोरोना की जांच के लिए तय की गई रकम कोई कम नहीं है, लेकिन शुरुआती कीमतों से लेकर अब तक के लिहाज से देखें तो इसमें काफ़ी राहत की गई है ताकि इस जांच तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। दरअसल पिछले करीब 2 हफ्ते के दौरान दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई तेज़ी को देखते हुए इसके नियंत्रण को लेकर सरकार ने अतिरिक्त कदम उठाए हैं। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ इसकी निर्धारित कीमत कम करने से ज़्यादा लोगों की जांच कर संदिग्ध और पुष्ट मामलों की पहचान की जा सकेगी। उसके बाद कोरोना संक्रमितों के इलाज की तयशुदा व्यवस्था मसलन एकांतवास और चिकित्सकों की निगरानी में उपचार मुहैया कराने में सुविधा होगी। जाहिर है बढ़ते मामलों को काबू में लाने के लिए इस दिशा में सबसे ठोस कदम मामूली लक्षण वाले लोगों की भी जांच करना है ताकि समय पर मामले पकड़ में आ सकें। इसलिए जांच की कीमत को घटाना एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। यूँ अब भी अलग अलग राज्यों में कोरोना की आशंका होने पर अगर कोई आरटी-पीसीआर जांच कराता है उसके लिए तय राशि अलग अलग है, लेकिन शुरुआती दरों के मुकाबले उसमें काफ़ी कमी की गई है। गौरतलब है कि फ़िलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर तय मानकों के मुताबिक आरटी-पीसीआर के जरिए ही कोरोना के मामलों की जांच की जाती है, लेकिन भारत में इसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी जांच के तरीके अपनाए गए। हालांकि इन दोनों प्रक्रिया को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना गया है, लेकिन एक हद तक कोरोना के मामलों की पहचान करने में ये सहायक जांच के लिए प्रयोग में लाए गए। मौजूदा समय में आरटी-पीसीआर जांच को ही संक्रमण की पहचान के मामले में सबसे बेहतर नतीजा देने वाला माना जाता है, मगर भारत जैसे देश में
इस जांच के लिए वसूली जाने वाली राशि एक अहम पक्ष बन जाती है। यह देखने की ज़रूरत है कि इस RT-PCR किट को तैयार करने से लेकर जांच की प्रक्रिया पूरी होकर नतीजा आने तक इस पर लागत कितनी आती है और जांच की दर क्या है। इस महामारी का सामना के क्रम में देश भर में आर्थिक मोर्चे पर भी जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें बहुत सारे लोगों की आमदनी पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को RT-PCR जांच में लागत को ध्यान में रखते हुए उसकी कीमत को इस हद में ज़रूर रखना चाहिए जिसे चुकाकर जांच कराने में लोग हिचके नहीं। स्टॉप।